दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्थोग्राफिक सेक्शनल। तो ऑर्थो सेक्शनल के लिए आपको यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक पिक्चरल व्यू दिया गया है। एक्स डायरेक्शन आपको शो किया है, तो आपका वीपी प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ से आप टॉर्च लेके उस पर फोकस करेंगे, द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इट विल appear on vertical plane, and this shadow it is the projection in front view direction, so it is called as a front view of the objects. तो यहाँ पे टोटल लेंथ आपको फर्स्ट फाइंड करना है। कैलिब्रेशन में अपने पास दो ही डायमेंशन है, एक लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सो टोटल लेंथ फिगर में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये सेंटर एक्सिस उसके बीच में मेन सेंटर लाइन से 60 mm बोथ साइड है, प्लस रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कटिंग सरफेस। तो यहाँ पे 12 mm, इधर से भी 12 mm, डायमीटर 24 दिया है इस पूरे सर्कल का। तो आपका 12 mm 12 mm 24 प्लस 120 दैट इज 144 mm टोटल लेंथ है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 124 mm के एग्जैक्ट एक लाइन बना दूंगा, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इस सेंटर से यहाँ तक आपको 88 mm दिया गया है, प्लस 12 mm रेडियस ऑफ दिस आउटर सर्कल। तो 100 mm आपकी हाइट है, जो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट कर दी है ऑलरेडी। अभी मैं इसका एक पूरा रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ 100 बाय 144 का। वो रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर दिस एरिया में हमारा एलिवेशन है। अभी मैं क्या करूँगा, इस सेंटर को मार्क करूँगा, इट मीन्स मेन सेंटर लाइन जो है ये वाली ऑब्जेक्ट की, वो पूरी शो करेंगे हम एलिवेशन में। तो ये हमारा 144, इट मीन्स एग्जैक्टली 72 पे आपकी एक सेंटर लाइन बन जाएगी, जो आपको लाइट सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपको जब एलिवेशन से व्यू कर रहे हो ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू से, तो आपको ये सरफेस पूरी दिखाई देगी। ये जो मैं ब्लैक शेडेड एरिया बता रहा हूँ, वो सरफेस आपको एलिवेशन से दिखाई देगी। दूसरा, ये एलिवेशन ऑफ रिब दिखाई देगा। ये दो सर्कल भी एलिवेशन से आपको दिखाई देगा, और ये जो रिब पोर्शन है दो साइड, उसका ये भी पोर्शन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इस सेंटर को लेके पहले जो एलिवेशन में ये दो सर्कल दिखाई देते हैं सेमी सर्कल, उसको क्रिएट करना है। यहाँ पे रेडियस कितना बताया दोस्तों आउटर सिलेंडर का, 36। तो 36 रेडियस ले लेता हूँ मैं। थर्टी सिक्स रेडियस लेके एक पहले सर्कल क्रिएट कर देता हूँ।
दूसरा जो इंटरनल सिलेंडर का जो रेडियस है वो 24 mm है, तो उसके लिए आपको 24 mm डायमेंशन लेके सेम सेंटर से आपको एक दूसरा सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अभी फ्रेंड्स, ये बॉटम प्लेट की हाइट आपको 12 mm दी गई है, तो आप क्या करेंगे, इधर से 12 mm लेके आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे। इसी तरह आपकी जो एज HP में है वो भी हम डार्क कर देते हैं। एक आपको ये जो C चैनल एलिवेशन में पूरा दिखाई देगा। तो हमने हमारा जो ये बॉटम प्लेट का जो भी एलिवेशन दिखाई देता था वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसी तरह दोस्तों ये सेंटर फाइंड कर लीजिए। ऐसे ही जैसे प्रॉब्लम आते हैं सर्कल वाले ऑर्थोग्राफिक में, तो आपको पहले सर्कल कंप्लीट करना है। जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आधा प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये सेंटर फाइंड करने के लिए मुझे ये टॉप सरफेस से कितना डाउन आना है, जो आउटर सर्कल की जितनी रेडियस है उतना मुझे डाउन आना है। तो यहाँ पे 24 यहाँ पे 24 mm आउटर सर्कल का डायमेंशन है, तो मैं यहाँ से 12 mm डाउन आ जाऊंगा। तो इधर से मैं 12 mm डाउन आने के बाद यहाँ पे एक सेंटर मार्क कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको वापस 12 mm की रेडियस लेके आपको एक सर्कल क्रिएट करना है। और उसके अंदर एक 10 mm रेडियस वाला सर्कल है, तो वापस 10 mm से रेडियस लेके 10 mm आपको एक दूसरा सर्कल बताना है। अभी फ्रेंड्स क्या हो रहा है, आपको ये रिप दिखाई देती है। जब एलिवेशन से आप रिप को ऑब्जर्व करेंगे और प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर VP से आप लेंगे, तो ये रिप का एलिवेशन आपको कैसा दिखाई देगा, वर्टिकल रेक्टेंगल। तो ये वर्टिकल रेक्टेंगल को यहाँ पे आपको शो करना है। तो यहाँ पे डायमेंशन सपोज नहीं दिया तो आप यू कैन टेक द एजम्पशन दिस 10 mm। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों साइड 5 mm रख के एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। तो ये अपना रिप का एलिवेशन हो गया। उसी तरह दोस्तों आप जब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये सरफेस पे दिखाई देती है। तो यहाँ से एक सपोर्टिंग रिब है, जो बॉटम प्लेट का जो एक कॉर्नर है और एक कॉर्नर जो एलिवेशन में आपको सिंगल कॉर्नर यहाँ पे दिखाई देता है, और यहाँ से सेंटर तक वो रिब है। तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी जो सेंटर लाइन है अपर सिलेंडर की, उधर से इस कॉर्नर तक हम उसको ज्वाइन कर देंगे टेंजेंशियली। तो दोस्तों ये आपका एलिवेशन कंप्लीट हो गया। उसी तरह हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से ड्रॉ कर रहे हैं, तो अपना फ्रंट व्यू XY लाइन से अबव, टॉप व्यू XY लाइन से बिलो, एग्जैक्टली बिलो टू फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए आपका टॉप व्यू से हम देखेंगे
ऑब्जर्व करेंगे जॉब को तो हमको क्या दिखाई देगी, विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो विड्थ कितनी है, यहाँ पे आपको रेडियस दी गई है, यहाँ से 30, इधर से 30, तो टोटल विड्थ ऑब्जेक्ट की हो जाएगी 60 mm। और एलिवेशन में जो लेंथ थी वही टॉप व्यू में आपको दिखाई देगी। तो अपनी टोटल लेंथ 144 और विड्थ 60 mm। अभी ये जो विड्थ डायमेंशन है फ्रेंड्स, वो आप वीपी को परपेंडिकुलर है, अपने वीपी प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो टॉप व्यू में जब विड्थ ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू XY लाइन होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन और उसके बाद अपना 144, उसी तरह आप इस एंड से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ले लीजिए आपके विड्थ के हिसाब से 60, और एक पूरा रेक्टेंगल लाइट क्रिएट कर दीजिए। वो ये एरिया स्पेसिफाई कर रहा है कि इसमें मेरा पूरा टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू बताने के लिए मैं जो एलिवेशन में मेरी सेंट्रल लाइन थी उसको मैं अभी शिफ्ट कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए, और जो विड्थ पैरेलल ये जो सेंट्रल लाइन लेंथ वाली है वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, आपको जब आप टॉप व्यू से ऑब्जर्व कर रहे हैं जॉब को तो आपको क्या दिखाई देता है। तो जब मैं टॉप व्यू से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे ये सरफेस दिखाई देती है, ये वाली सब, ये पूरा रिब का ये सरफेस, टॉप सिलेंडर की ये सरफेस, ये बॉटम सरफेस, बॉटम प्लेट की अपर सरफेस। तो टॉप व्यू से हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये दो सेमी सर्कल बॉटम प्लेट में हमको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमको ये सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सेंटर का डायमेंशन इस एज से इतनी रेडियस होगी, तो 30 mm है बोथ साइड। तो यहाँ से मैं 30 mm दो साइड पे लेके अपना सेंटर फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने एक 30 mm मार्क कर दिया और यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट कर दी। इसी तरह यहाँ से आप 30 mm मार्क कर दीजिए, सेंटर लाइन क्रिएट कर दीजिए। आपको सेंटर मिलने के बाद फ्रेंड्स आपको दो साइड ऐसे आपके सर्कुलर कटिंग बताना है। इसको सेंटर रख के मैंने 30 mm रेडियस लेके सर्कुलर कटिंग ड्रॉ कर दिया। अभी फ्रेंड उसके अंदर भी बॉटम प्लेट में हॉल है जिसका डायमीटर 24 दिया गया है। तो हम रेडियस 12 mm रख के दूसरे सर्कल बना देंगे। इसी तरह यहाँ पे अब 12 mm लेके आपका सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। एक एक चीज बारीकी से आपको चेक करनी है। यहाँ पे ये सर्कल हो गया दोस्तों। अभी क्या है, जब मैं टॉप व्यू से ऑब्जर्व कर रहा हूँ जॉब को, तो ये एज भी आपको फुल दिखाई देगी। वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करके इसको एक डार्क लाइन से
ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर मैंने यूज किया यहाँ पे वो आपका टॉप व्यू है बॉटम प्लेट का। अभी जब आप बॉटम प्लेट में टॉप व्यू से ऑब्जर्व कर रहे हो तो बॉटम प्लेट का ये पर्टिकुलर जो सिलेंडर की टॉप सरफेस है वो भी विजिबल है। तो मीन्स ये लाइन भी हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको मेजर नहीं करना है, आपके पास ऑलरेडी एलिवेशन में वो लाइन है। जो एलिवेशन में वो टॉप व्यू से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। जब मैं टॉप व्यू से ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे ये वाले जो इंटरनल जो सिलेंडर है वो नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी डॉटेड लाइन क्रिएट कर दूँगा जो मैं हिडन लाइन से शो कर रहा हूँ। थोड़ा सा डायमेंशन में प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन आपको बेसिक ख्याल आएगा डायमेंशन ड्रॉ कैसे करना है। अभी जब मैं टॉप व्यू से जा रहा हूँ तो मुझे ये सिलेंडर दिखाई देगा और टॉप व्यू क्या हो जाएगा उस सिलेंडर का, रेक्टेंगल। तो इस वाली जो एज सरफेस है सिलेंडर की वो वीपी के पास में है और पूरा सिलेंडर वीपी से कैसा है, परपेंडिकुलर। तो उसका टॉप व्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू वीपी आ जाएगा। तो उसके लिए मैं फ्रेंड्स क्या कर रहा हूँ, आउटर डायमेंशन चेक कर लेता हूँ उसका। तो जो मुझे आउटर डायमेंशन दिए गए 24 है और इनर 20 है। ऑलरेडी मेरे पास एलिवेशन में ये दोनों सर्कल यहाँ पे है, लेकिन जो विड्थ है 34 mm उसका इतने लेंथ का एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रोजेक्शन लेना है ऊपर से और इधर आपको 34 mm का 34 mm का आपको रेक्टेंगल शो करना है। और दोनों रेक्टेंगल को ये आउटर सरफेस में आ गया। अभी जो ये इनर हॉल है होलो सिलेंडर का वो टॉप व्यू से आपको नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी डॉटेड लाइन शो करनी है। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन शो कर देता हूँ। डॉटेड लाइन शो करने के बाद आपका जो थर्ड कंपोनेंट है रिब है, जो टॉप व्यू से ऑब्जर्व करेंगे तो वापस रेक्टेंगल दिखाई देगा। बट ये रेक्टेंगल वीपी को कैसे आएगा, परपेंडिकुलर। तो मेरे इस जॉन में वो आएगा। तो उसके लिए मैं जो एलिवेशन में था उसको ही प्रोजेक्ट कर देता हूँ। उसी तरह दोस्तों आपको एक छोटा सा, जब आप इस कॉर्नर, एक कॉर्नर और इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो एक छोटा सा रेक्टेंगल आएगा आपका जो वीपी को पैरेलल होगा। तो आपका एलिवेशन में यहाँ तक है, तो आपको क्या करना है, उसकी विड्थ के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। तो ये दोस्तों हो गया आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम से एलिवेशन और टॉप व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे हम सेक्शनल ऑर्थो का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटेशन योर ऑर्थोग्राफिक्स, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई आपका ये पूरा जॉब था वो इसी तरह एक कटिंग प्लेन से, वर्टिकल कटिंग प्लेन से सेंटरली कट हो रहा है। तो अब जब आप जॉब को कट करेंगे तो कटिंग करने के बाद ये फ्रंट साइड वाला पार्ट्स आप रिमूव करेंगे तो आप
आपका जॉब जो मैंने यहाँ पे रेड कलर जो सेक्शन बताया है उसी जगह पे जो पहले में मटेरियल था, जो थिकनेस थी प्लेट की, वो सभी इंटरनल मटेरियल जो उसका रेड कलर का था वो आपको दिखाई देगा। तो आप जब हॉरिजॉन्टल प्लेट को चेक कीजिए तो पहले यहाँ पे प्लेन था, अभी कटिंग होने के बाद उसकी ये थिकनेस दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पे मसल्स है जॉब के, तो वो आपको रेड कलर से शो करना है। पर यहाँ पे बॉटम प्लेट में सर्कुलर हॉल था, वो कटिंग नहीं हो रहा है, वो वाइट टू वाइट सरफेस रहेगी तो उसमें सेक्शन नहीं आएगा। उसके बाद जब आगे जाते हो तो वापस यहाँ पे मटेरियल था आपका 12 mm थिकनेस वाला, वो भी कट हो रहा है तो उधर भी सेक्शन आएंगे। तो उसी तरह ये पूरे सिलेंडर में आएंगे, उसी तरह इस साइड पे हो जाएंगे। ऐसे ही आपका जो टॉप पार्ट 34 mm विड्थ वाला जो सिलेंडर था उसको भी हमारा ये कटिंग प्लेन, वर्टिकल कटिंग प्लेन कट कर रहा है। तो जो यहाँ पे जो पहले प्लेन सर्कल था ये पार्ट्स आप 1/3 पार्ट्स निकल जाएगा, तो रिमेनिंग जो पार्ट्स होगा यहाँ पे सिलेंडर का, उसमें आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों, उसके मसल्स मीन्स सेक्शनल। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम में वर्टिकल कटिंग प्लेन AB दिया गया है और 2 एरो लगाए हैं दोस्तों। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आप जॉब को ऊपर से कट कर लो, कटिंग करने के बाद इस पार्ट को आप रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद अब वापस एलिवेशन में ऑब्जर्व कीजिए और जहाँ पे आपको मटेरियल, इंटरनल मटेरियल का रेड कलर दिखाई देगा, उसकी इफेक्ट्स यहाँ पे शो कीजिए, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेक्शनल। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिस्टेंस जो है इतने भाग वहाँ पे मटेरियल था, यहाँ पे पहले मटेरियल नहीं था। तो मटेरियल नहीं था, उसके पहले उसकी इफेक्ट क्या थी, तो यहाँ पे मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको कि पहले मेरे इस पार्ट में हिडन लाइन थी, ऐसे इधर भी एक हिडन लाइन थी। जब कटिंग हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कटिंग करने के बाद मैं ये पार्ट्स रिमूव कर लेता हूँ तो मुझे इस एरिया में सेक्शनल दिखाई देगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, कटिंग करने के बाद जब ये पार्ट्स में रिमूव कर रहा हूँ तो अभी मुझे ये एज दिखाई देगी। तो पहले मेरी जो डॉटेड लाइन थी उसको मैं फर्स्ट डार्क कर देता हूँ और डार्क करने के बाद उसके जो एरिया है, जो नया मटेरियल, इंटरनल मटेरियल जहाँ पे आपको दिखाई देता है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेक्शन लाइन से। वो सभी सेक्शन लाइन 45 डिग्री पे विथ 2 mm डिस्टेंस पे है। अभी आगे देखिए, यहाँ पे तो होलो स्पेस था, वो तो कोई भी मटेरियल नहीं कट कर रहा है, लेकिन यहाँ से जो सिलेंडर था आपका पूरा यहाँ तक वो कट हो रहा है। उसमें थिकनेस में होलो सिलेंडर के ये वाली जो थिकनेस है वो यहाँ पे कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम सेक्शन बताएंगे। तो वापस इसको मैं डार्क कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सेक्शन शो कर देंगे। सभी सेक्शन लाइन आपकी 45 डिग्री इंक्लाइन और 2 mm to 3 mm डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ये भी लाइन आपकी डार्क हो जाएगी। अभी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आ गए। अभी क्या आया, वापस सर्कल आया। जो होलो स्पेस था ऑलरेडी वो तो कट नहीं हो रहा है, वो तो वाइट टू वाइट सरफेस रहेगी। उसके बाद जो थिकनेस थी वापस बॉटम प्लेट की वो कट हो रही है। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करके इधर सेक्शनल शो कर दूंगा दोस्तों। उसी तरह दोस्तों आपको चेक करना है कि ये सिलेंडर का कुछ कटिंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो मैंने प्लान ब्लैक लाइन से बताया था रेक्टेंगल,
वो भी वो कटिंग वर्टिकल कटिंग प्लेन कट कर रहा है। तो इतना सिलेंडर की जो लेंथ है वो निकल जाएगी। उसके बाद जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जॉब को, तो मुझे क्या दिखाई देगा दोस्तों, ये जो थिकनेस थी होलो सिलेंडर की, उसमें मुझे नया मटेरियल दिखाई देगा। तो उधर भी हम सेक्शन ड्रॉ कर देंगे। इंटरनल पार्ट होलो है दोस्तों, तो होलो में मटेरियल नहीं होता, तो आपको ब्लैंक ही रखना है। सिर्फ सिलेंडर की जो भी थिकनेस है उधर आपको सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। ये रिब कटिंग होने के बाद ये रिब यहाँ से आपका जॉब पूरा कट हो रहा है ऐसे, तो ये रिब निकल जाएगी। यहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हो। बाद में जैसे मैंने ऑर्थोग्राफिक में आपको बताया था, उसी तरह यहाँ पे डायमेंशन मार्क करके आप प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।